जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आप जी का। संगत जी, मैं अपना कौन से नंबर का सत्संग शेयर कर रही हूँ ये मुझे भी याद नहीं है, बट हाँ, काफ़ी टाइम हो जाता है सत्संग शेयर करने में। और आज फिर से एक प्यारा सा सत्संग लेके आई हूँ मैं आपके साथ। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना और मंत्र जाप चालू करना चाहूँगी और उनकी इजाज़त चाहूँगी। गुरु जी, आप जो बुलवाओगे अपनी हाज़िरी में बुलवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग जो है वो आई थिंक 10 फरवरी हाँ 10 फरवरी का है। तो गुरुजी के मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे शिवरात्रि के पहले बुला लूँगा, बड़े मंदिर आ जा। पर सच बता रही हूँ कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि हम गुरुजी से मिलने चले जाएंगे और एकदम सडन सब टिकटें हो जाएंगी। हमारी 8 तारीख की ट्रेन थी यहाँ से। हम 8 को निकले, 9 को दिल्ली, 10 को दिल्ली से निकले और हाँ 11 तारीख को हम पहुँच गए बड़े मंदिर, क्योंकि बीच में फिर हम अमृतसर गुरुद्वारे भी गए थे। तो गुरुजी ने अपने आप ही बुलाया मुझे। मैं नहीं सोच पा रही थी कि इतनी जल्दी गुरुजी मुझे बुला लेंगे। हालांकि मेरा बहुत बहुत मन था कि गुरुजी मुझे बुलाएं। और गुरुजी के मंदिर में मैसेज ऐसे आते थे कि तुझे जिसके साथ बड़े मंदिर आना है तो तू उसको ये मैसेज फॉरवर्ड कर दे। मैं अपने 3 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करती थी। एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जो गुरुजी के मंदिर जाना चाहती थी और हम उसके साथ जब भी बात करते थे तो मैं उसको बोलती थी अपन दोनों चलेंगे। फिर मैं अपने बेटे को भी मैसेज करती थी और अपनी बेटी को भी मैसेज भेजती थी। मुझे नहीं पता था गुरुजी ने मुझे किसके साथ बुलाना है बड़े मंदिर। तो वो तो गुरुजी की महिमा है, उन्होंने जिसको भी चुना मेरे साथ जाने के लिए। तो संगत जी, मैं और मेरा बेटा यहाँ से बड़े मंदिर गए। तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे अपने मंदिर में बुला के अपने दर्शन दिए। बहुत अच्छे दर्शन दिए संगत जी, बहुत अच्छे दर्शन दिए उन्होंने। और कुछ मेरे बेटे की एक छोटी सी गलती है जिसकी वजह से मैं वो गलतियाँ शेयर नहीं कर पाऊँगी। उसको दर्शन नहीं हुए, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक गुरुजी खुद ना चाहें उनके दरबार में कोई नहीं जा सकता। तो मैं तो यही बोलूँगी कि गुरुजी अगर उसने कोई गलती करी भी हो तो उसे अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना और आगे से उसको आप खुद ही सद्बुद्धि देना कि वो खुद आपके बड़े मंदिर आने के लिए पूरी स्वच्छता से अंदर आए और कोई भी ऐसी छोटी मोटी गलती ना करे। तो गुरुजी उसको बच्चा समझ के माफ़ कर देना। और जब आपको लगे कि वो शुद्ध है, प्योर है अपने मन से और वो आना चाहता है, तभी आप उसको अपने दर्शन के लिए अपने मंदिर बुलाना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरी बात, जब मैं अंदर गई ना संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था और इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे गुरुजी से मिलने की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी माँ से मिलने की, गले मिलने की एक एक ललक होती है ना, कि जैसे मैं अंदर जाऊंगी और जोर से अपनी माँ को जप्फी पालूंगी या अपने पापा को जप्फी पालूंगी, ये वाली फीलिंग से मैं अंदर जा रही थी। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जैसे जैसे कदम भर कदम हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ रहा था कि अब आगे क्या होगा, अब कैसा होगा। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मंदिर गई, मुझे नहीं पता था अंदर क्या है, अंदर क्या कैसा सिनेरियो है, मुझे कुछ नहीं पता था। बस जो वहाँ के गार्ड्स थे वो गाइड करते जा रहे थे, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, यहाँ मत्था टेकना है, यहाँ चाय पीनी है, यहाँ पानी पीना है, लंगर प्रसाद लेना है, चाय प्रसाद लेना है, पानी का प्रसाद लेना है, वो सब वहाँ के गार्ड गाइड कर रहे थे मुझे। और हम जैसे जैसे अंदर आ रहे थे, जैसे जैसे गुरुजी की समाधि मेरे पास सामने आ रही थी, वैसे मेरे इतना रोना आया ना संगत जी, इतना रोना आया उनकी समाधि के पास आके। ऐसे लगा कि जैसे
गुरुजी मुझे देख रहे हैं और उनकी फ़ोटो मुझसे बोल रही है, देखा बुला लिया ना मैं तेनू, आ गई ना तू मैनू मिलन। ऐसी वाली फीलिंग्स आई वहाँ पे आके मुझे, पता है। और वो समाधि के ऊपर जो उनका जो स्वरूप लगा था, इतना पावरफुल था स्वरूप वो। उनको देख के ऐसा लगा कि जैसे वो अभी मुझसे बात कर लेंगे, अभी मुझे ज़ोर से जप्फी मार लेंगे। और आपको पता है संगत जी, वहाँ मंदिर के पास जब अंदर जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, तो गार्डन में भी संगत बैठती है ना? गार्डन एरिया में, अंदर, साइड में, मंदिर के बाहर, है ना? और अंदर, मंदिर के अंदर भी संगत बैठती है, जहाँ पे गुरुजी के स्वरूप रखे हुए हैं। किस्मत की बात है कि मुझे अगर गार्डन में बैठना मिल जाता तो शायद मैं अंदर के दर्शन नहीं कर पाती। बट मैं मेरी पता नहीं, शायद गुरुजी ने ही मुझे वहाँ बिठाना था। मुझे गुरुजी ने अपने मंदिर वाले रूम में बिठाया, जहाँ पे सारे उनके स्वरूप लगे हुए हैं। तो वहाँ बैठी मैं गुरुजी की एक फ़ोटो से बात करी, एक-एक फ़ोटो से बात करी, क्योंकि वो एक-एक फ़ोटो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ही देख रही है, जैसे मुझे ही बात कर रही है। तो मैंने एक-एक फ़ोटो पे नज़र मारी और पूरा ऐसे सिनेरियो वहाँ का देखा, तो ऐसे लगा कि जैसे हर एक फ़ोटो कुछ कहना चाहती है, सॉरी फ़ोटो नहीं, गुरु संगत जी माफ़ करना, हर एक स्वरूप मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। मैं सच में गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतने खुले दर्शन दिए। और रास्ते में अगर कोई हमसे ऊंच नीच होगी थी, आपने उस ऊंच नीच में भी हमें अपना हाथ दे के बचाया। आप हमेशा हमारे साथ एक पावर डिवाइन की तरह साथ में चल रहे थे। थैंक यू गुरुजी। और वहाँ से आने के बाद भी एक बड़ी पॉजिटिव खबर मुझे सुनाई दी, जो शायद मैं इस सत्संग में नहीं शेयर करूँगी, मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। और बस मैं उस पावरफुल गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि उसके लिए बस मेरे पास 15-20 दिन है, और वो पावरफुल गुड न्यूज़ मेरे पास आएगी तो मैं वो अपनी संगत के साथ शेयर करूँगी। तो संगत जी, उसके बाद हमने आगे बढ़ते गए, लंगर छका। लंगर में मेरे साथ एक बहुत अच्छे अंकल बैठे थे, 2 आंटियाँ आंटियाँ कह लो, एक ही फैमिली की आंटियाँ, और एक छोटी-छोटी कन्याएँ बैठी थी मेरे साथ। बहुत अच्छा लगा उनके साथ लंगर छक के। ऐसा नहीं लगा कि कोई वो अननोन पर्सन है, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। बहुत अच्छा लगा कि हमने एक बहुत अच्छे लोगों के साथ लंगर छका। वो गुरु की संगत थी। उन वो कहाँ से आई थी, कहाँ से मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा फ़ील हुआ। लंगर छकने के बाद ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने सारे कष्ट, सारी तकलीफ़ें, सारी बीमारियाँ शरीर से ख़त्म कर दी हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ लंगर छकने के बाद हमने गुरुजी के मंदिर से बाहर निकलने के लिए जल प्रसाद लिया, और जल प्रसाद लेने के बाद हमने ऑटो किया, और ऑटो करके फिर हम वापस आ गए। बट इस पूरी जर्नी में ना इतना एक्साइटमेंट था मुझे गुरुजी से मिलने का, कि बस वो ऐसा लग रहा था वो सिनेरियो ख़त्म ही ना हो, और वो मंदिर के दर्शन समाप्त ही ना हो, बस हम वहीं रुक जाएँ, वहीं बैठ जाएँ गुरुजी के पास। पर ठीक है, गुरुजी ने हमें इतने भी दर्शन दिए तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जितनी बार शुक्राना करो उतनी बार थैंक यू गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आगे भी मेरे दोनों बच्चों पे ऐसे ही अपना हाथ देना गुरुजी, और मेरे जितने भी परिवारजन हैं उनको हर कष्ट और हर बीमारी से बचाना गुरुजी। जय गुरुजी मेरे गुरुपा, आपका लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी, और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का कि मेरे को गुरुपा बार बार बोल रहे हैं अमृत वेला शुक्राना करने के लिए। तो मैं ये अपने गुरुपा के लिए बहुत कोटि कोटि शुक्राना करना चाह रही हूँ अपने गुरुपा के लिए। और मैं शायद ये शुक्राना कैसे करूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि शुक्राना करने के पीछे गुरुपा
ही जानते हैं ये शुक्राना मैं क्यों कर रही हूँ। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि रूपा, ये जो शुक्राना है ये पूरी संगत को भी बहुत ब्लेस करे और पूरी संगत को आप बहुत प्यार दें और सारे सबको खुशियाँ दें और सबकी ज़िंदगी में खुशहाली दें और प्यारी संगत को बहुत बहुत प्यार दें। और यहीं से मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला का शुरू करती हूँ अपने मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग यही कहूँगी कि 2-3 दिन से मेरे बेटे की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। मैं टाइम भी नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरा काम थोड़ा इवेंट का है, तो मैं ज़्यादातर रात में घर पे नहीं होती हूँ। तो उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी और मुझे इवेंट में भी जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं अपने गुरुपा से प्रार्थना करी कि गुरुपा, अब आप ही देखिए, मैं जा तो रही हूँ, आप मेरे साथ भी चलना है आपने, और आपको अपने पोते नाती के पास भी उसका ख्याल रखना है क्योंकि इस वक्त उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो किसी से हाथ से खाना भी नहीं खाएगा, चिड़चिड़ भी होगा, ना दवाई खाएगा। आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ, आप ही देखना। आप नहीं मानेंगे कि संगत जी के मैं जब रात को आई हूँ तो वो मुझे जगह दिखा, सोया नहीं था। मुझे सुबह के मैं 3:30 पौने 4 बजे आई कल, तो काफ़ी हद तक वो ठीक था। तो मैं यही कहूँगी कि मैं शाम तक उसको ऐसे छोड़ के गई थी कि उसे इतनी खांसी हो रही थी, वॉमिटिंग भी हो रही थी और मेरी भतीजी थी उसके साथ। तो मेरी भतीजी बता रही कि 2 बजे के करीब तो हुई थी इसे काफ़ी खांसी, उल्टी, वॉमिट, और उसने खाना नहीं खाया, पर अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर जब मैं आई तो उसे काफ़ी ठीक देखा, खुश देखा। फिर मेरे साथ ही आके जब सोया, मैं अपने मान नहीं सकते संगत जी कि रात को जब मैं इसे छोड़ के गई हूँ तो ऐसे कोल्ड भी काफ़ी था, खांसी तो बहुत थी, खाना नहीं खा रहा था। फ़ोन आया था मेरे पास बीच में, तो मैं इतनी परेशान हो गई थी। मैंने कहा गुरुपा, बस आप संभाल लो, किसी तरह से ठीक कर दो गुरुपा। बस क्या कहूँ कि जब मैं आई हूँ तो मैंने इसे देखा है, तो बस क्या कहूँ अपने गुरुपा का कि बिल्कुल, मतलब वो 95% बिल्कुल ठीक था। 5% थोड़ा बहुत था जिससे वो क्या नाम है, कोल्ड हल्का हल्का रह गया था। कोल्ड ज़्यादा नहीं था उसे, जो रात को था उसे जब मैं आई हूँ तो उसके बाद वो बिल्कुल मुझे ठीक लगा, बिल्कुल ठीक। वो प्यार से मेरे साथ सोया भी। देखो कैसी महिमा है गुरुपा की। मैं उठ नहीं पाती थी, अमृत वेला कभी नहीं कर पाती थी, बहुत ही कम। और अब अचानक ही मेरी नींद खुल जाती है, अचानक ही मैं पाठ सुनने लग गई हूँ सुखमनी साहिब का। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी दाज बख्शने के लिए, इतना प्यार देने के लिए गुरुपा, इतनी नमन, इतनी भक्ति देने के लिए शुक्राना आपका। अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों को अपनाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने बच्चों को अपनाने का शुक्राना। बस इसी तरीके से अपने बच्चों के साथ रहना। बस यही कहूँगी संगत जी कि आज बेटा बिल्कुल ठीक है। और फिर सुबह के टाइम वो स्कूल भी गया। पहले तो यही लग रहा था कि पता नहीं जा पाएगा नहीं रात तक, मेरी भतीजी को ऐसा लग रहा था, पर मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक है, आराम से वो स्कूल गया, दिन में आया है, बिल्कुल गुरुपा की कृपा से बिल्कुल ठीक है। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अपनी लख लख वारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि अपने नाती को ठीक करने के लिए शुक्राना आपका। यह है मेरे गुरुपा। बस कुछ टाइम से गुरुपा के बहुत मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जश्न की तैयारी कर ले पुत्र, जश्न की तैयारी कर, खुशी आने वाली है, खुशी आने वाली है।
मुझे तो नहीं पता कि ऐसी क्या खुशी आने वाली है मेरी ऐसी लाइफ में। संगत जी, मैं पिछले 7 साल से तो मैं एक सिंगल मदर की तरह ही रह रही हूँ, मदर की तरह ही रह रही हूँ। मैं अपने पति से अलग हुए मुझे 7 साल हो चुके हैं और ऐसा तो कुछ मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है। मैं खुद ही उसके साथ हूँ और मेरे गुरुपा साथ हैं। बस इसी बात से मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा से कि उन्होंने 7 सालों में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी है। पर उतार चढ़ाव तो लाइफ में होते रहते हैं। हमें थोड़ा बहुत तो 10% गुरु जी देते हैं, वो तो हमें करना ही पड़ता है अपने जीवन में। इसके लिए मैं आपको शुक्राना करूँगी गुरुपा। पर मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा जश्न होने वाला है, ऐसी कौन सी तैयारी कर लूँ, कौन सा जश्न मना लूँ। और दूसरा मेरे पे ये मैसेज भी आ रहा है गुरुपा का कि तेरे पति को मैंने वो कर दिया है, उसकी बुद्धि सही हो गई है, अब सब कुछ सही होगा। मैं तो नहीं जानती क्योंकि मैं तो 7 साल से मैं उससे इतनी टच में हुई नहीं बिल्कुल भी, ना मेरी कोई बात ना कुछ। और हम दोनों के बीच में वैसे 7 साल से ऐसी कोई बात ही नहीं रही कि हम एक दूसरे से कभी बात भी सही से करें। पर गुरुपा के मैं नहीं जानती क्या है, इसके पीछे भी महिमा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि गुरुपा जो भी है आप ही जानते हैं क्या है क्या नहीं है, कौन सा जीवन में नया मोड़ आने वाला है मेरे, या ये मोड़ कुछ नया ही है मेरी ज़िंदगी में आने वाला। इसके लिए तो आप ही जानते हैं गुरुपा। इसका मैं आपको शुक्राना करूँगी कि शायद मेरी ज़िंदगी में और आपके बेटे अनुष के लिए कुछ ज़िंदगी में नया मोड़ होगा तो आपकी वजह से होगा। उसके लिए आपका लख लख वारी शुक्राना और अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने पिछले 7 सालों से हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। आपका लख लख वारी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस इसी तरीके से हमेशा साथ रहना मेरे गुरुपा। बस कभी हम अपने बच्चों का हाथ मत छोड़ना। हमारी पकड़ तो फिर भी कम होती है गुरुपा, पर हमारे पिता की जो पकड़ होती है वो कभी भी नहीं टूटती, वो अटूट होती है। बस शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरुपा का और यहीं अपने सत्संग अमृत वेला के सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी मंत्र जाप से। और लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज अपने बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ और रात के 1:20 हो रहे हैं, 1:20 और अब 21 फरवरी लग चुका है। संगत जी कई दिनों से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। गुरु जी का एक बार मैसेज था कि 40 दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने कुछ दिन किया, 6-7 दिन किया और फिर बीच बीच में ब्रेक हो गया, कभी किया कभी नहीं किया। पता नहीं संगत जी क्या हो रहा था, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था। पूजा भी इतनी देर से हो रही थी, कभी 7 बजे, कभी 8, कभी 8:30 और एक दिन तो मैंने की ही नहीं थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी उस दिन संगत जी। सत्संग मैं इतने चाव से बैठती थी सत्संग शेयर करने, पर कुछ टाइम से मुझे क्या हो रहा है कि मैं टाल रही थी, अभी कर लूँगी, शाम को कर दूँगी, रात को सोने के बाद कर दूँगी। एक्चुअली मेरा बेटे के सामने मुझे करना ठीक नहीं लगता और कई बार एक बहाने ही होते संगत जी। हम जब चाहे कर सकते हैं। हमारे गुरु जी का, भगवान का नाम लेने का, उनका गुणगान करने का कोई समय नहीं होता और अपने भगवान जी को जब भी याद करोगे ना तभी अमृत वेला है। तो रोज जैसे आलस, पता नहीं मेरे अंदर ना एक डर सा आ गया था, अभी करती हूँ कैसे करूँ, और जबकि मैं कितने महीनों से रोज करती थी, पता नहीं मेरे को ना इसे अंदर से नहीं होगा, कैसे करूँ, जैसे डर सा, कुछ डर घबराहट सी होने लगी थी सत्संग शेयर करने में। संगत जी गुरु जी बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। वो मुझे कई बार वीडियो द्वारा
बताया जा रहा था कि जो लोग हम पर ब्लैक मैजिक करते हैं उनको बैकफायर हो रहा है, वो हमारी ऊर्जा को हम एंटर नहीं कर पा रहे। ज़रा सा छूते होंगे तो हमको थोड़ी बहुत खांसी जुकाम जैसा कुछ फील होता है और हमें कुछ नहीं होता। और ये सही बात है, संगत जी करने वाले कर रहे थे और हमें कुछ नहीं हो रहा था। मेरे गुरुजी की इतनी कृपा थी, तो मुझे बार बार बताया जा रहा था कि उनका किया उन्हीं के पास बैकफायर हो रहा है, और पर वो बाज नहीं आ रहे। कुछ दिन से मुझे वीडियोज़ आती कि भगवान ने तुम पे जो तुम्हारे साथ गलत करते थे, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो एक कार्मिक पैटर्न था, वो ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। गुरुजी भगवान तुमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक सुरक्षा कवच बना हुआ है तुम्हारे आसपास। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि रोज़ रात को 12:30 बजे के बाद हमारे यहाँ इतने कुत्ते डॉगी हैं कि वो इतना रोते थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कितने सारे डॉगी हैं, कितने सारे कुत्ते हैं, वो 12:30 बजे के बाद ऐसे रोते हैं ना। वो पहले भी रोते थे पर हमें पहले कुछ पता ही नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है संगत जी। तो हमें लगता था कि कहते हैं ना कि किसी का अंतिम समय आ रहा हो तो भी उन्हें कोई लेने आ रहा हो तो भी डॉगी को दिख जाता है और वो रोने लगते हैं। तब भी मैं ये सोचती थी भगवान कुछ ऐसा किसी के साथ गलत ना हो, क्या हो रहा है, इसलिए तो नहीं हो रहा। तब हमें पता ही नहीं था संगत जी ये क्या हो रहा है, कि क्यों रो रहे हैं। तो जब से गुरुजी ने बताया संगत जी, इतने डॉगी जब से रोना और ज़्यादा मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि कितने डॉगी रोते हैं। इतना ऐसे रोते थे ना कि हमें डर भी लगता था मुझे कि कैसे ये रो रहे हैं, बिलक बिलक के रोते थे वो संगत जी। और आज ही ना मैंने ऐसे ही नोटिस किया कि मैं ना 12:30 बजे होने वाले हैं, डॉगी रो नहीं रहे, किसी की आवाज़ नहीं आ रही। 12:30 बजे मैंने मैंने अपनी बेटी को बोला, आज डॉगी नहीं रो रहे ना? कह रही नहीं। फिर ना मैंने 1:45 बजे, अभी संगत जी रात के 1:45 बजे ना मैंने फेसबुक खोल लिया, तो उस पे मैसेज था कि अब तू खुल के जी सकती है। जो लोग तेरे पे ना गलत करते थे तेरे साथ, वो सब गुरुजी ने अब सब ठीक कर दिया। मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई संगत जी, क्योंकि मेरी मेमोरी फुल हो गई थी और मैंने हटा के जब कुछ वीडियोस डिलीट करी तो वो स्क्रीन से अपने आप वो मैसेज गायब हो गया था। पर मैंने मैं समझ गई थी गुरुजी का मैसेज कि अब सब बढ़िया होगा और 10 दिन में कुछ तेरे ज़िंदगी के 10 दिन आने वाले, तेरे 10 ज़िंदगी के 10 दिन बहुत गोल्डन पीरियड होंगे और तू सब्र और शुक्राना करी। समझ गई? तो मैं इशारा समझी, तो मैंने ना हाँ गुरुजी मैं सब समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। और शुक्राना करने के लिए भी कह रहे थे और थोड़ा सा सब्र करने के लिए भी कह रहे थे गुरुजी। तो जैसे ही मैंने उनका मैसेज देखा ना कि अब तो खुल के जी सकती है, वैसे ही मैंने अपनी बेटी को दोबारा बोला। मैंने उससे कुछ बताया तो नहीं कि गुरुजी का क्या मैसेज आया, पर मैंने उसे ये बोला कि मान्या देख, आज डॉगी रो नहीं रहे ना, एक भी नहीं रो रहा। कह रही हाँ रो तो नहीं रहा। तो संगत जी रात के 1:30 बजने वाले और कुछ डॉगी नहीं रो रहे। तो जय हो मेरे गुरुजी का कि उन्होंने हमें ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र से सबसे दूर कर दिया, निकाल दिया हमें उस चीज़ से। बाबा ने खुद बताया कि अब तो खुल के जी सकती है। मैंने थैंक यू गुरुजी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास जाके उन्हें थैंक यू बोला। मैंने थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच। संगत जी देखिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, रात का टाइम है, आपको एक भी डॉगी की रोने की आवाज़ नहीं आ रही होगी। मैं भी शॉक्ड हो गई और जब मैंने बाबा जी का मैं सोच ही रही थी और जब मैंने गुरुजी का मैसेज देखा तब तो मैं हैरान हो गई कि मैंने हाँ आज तो एक भी डॉगी नहीं रो रहा। नहीं तो ऐसे रोते थे ना, मैं बहुत सारे डॉगी हम कहते थे ये क्या हो रहा है, हमें डर भी लगता था क्योंकि हमें पता था कि वो लोग कुछ भेजते हैं काली विद्याएं करके, कुछ आत्माएं वगैरह, तो वो कहते हैं ना डॉगियों को दिख जाती हैं। तो आज एक भी नहीं रो रहा। गुरुजी की इतनी कृपा है कि उन्होंने हमें उस ब्लैक मैजिक बुरी शक्तियों से बाहर निकाल दिया, दूर कर दिया। आपका अनंतम शुक्राना और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी संगत को ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, अपना आशीर्वाद बरसाते रहिए, सबको अपने कलेजे से सीने से लगाए रखिए और सबका कल्याण कीजिए। तो और जो हमारे ये सत्संग शेयर करें अंकल आंटी जी, आप उन पे भी बहुत 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 कृपा कीजिएगा मेरे प्यारे गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी और जय माता दी। जय मेरे नीम करोली बाबा। जय बजरंगबली। जय श्री राम। जय माता दी। जय साईं राम। जय साईं बाबा। जय मेरे भोलेनाथ शिव शंकर महादेव। गुरुजी की जय हो। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।